आदाब, नमस्कार। परभनी महानगर न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी जिले में फल और सूखा मेवा यानी पेट खजूर वगैरह जो ऐसी चीजें होती हैं, इनकी दुकानें होती है, इनको 1.5 घंटे के लिए खोलने की सहूलियत दी जाए, ऐसी बात सांसद फौजिया खान इन्होंने की है। रमजान के मुकद्दस महीने में मुस्लिम समाज सहरी यानी रात के 3 साढ़े 3 बजे से सहर करते हुए मगरिब यानी सूर्यास्त शाम 6:45 बजे रोजा खोलने के समय अपने रोजा खोलते समय फल और सूखा मेवा यानी कि पेट खजूर अन्य चीजों से बिकने वाले चीजों से एक रोजा खोला जाता है और इस दरमियान जनता को खरीदने और दुकानदारों को बिकाने के लिए शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक की छूट दी जाए और उन पर कुछ शर्तें लादे जाए। ऐसी मांग का राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष और सांसद फौजिया तहसीन खान ने जिला अधिकारी को पत्र दवा की है। मुस्लिम समाज के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण महीना रमजान और त्योहार है। सभी छोटे बच्चे से लेकर तो बड़ा व्यक्ति रोजा रखते हैं। ये रोजा खोलने के लिए फल, खाद्य पदार्थ, सूखा मेवा खरीदी करते हैं और उसी से रोजा खोला जाता है और फल, सूखा मेवा ज्यादा जमा कर रखा नहीं जा सकता। फिलहाल 17 अप्रैल से शहर और जिले में कर्फ्यू लगाया गया है। इस कारण दुकानें और फल गाड़े पर बिक्री करना की हुई है। इसका परिणाम रमजान महीने पर हो रहा है। प्रशासन ने 4 से 5:30 बजे तक का समय देकर दुकानें खोलने की छूट दे, ऐसा पत्र सांसद फौजिया खान इन्होंने जिला अधिकारी को दिया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट। पत्रकार अरुण हिस्वनकर ने की आत्महत्या। परभनी के हसमुख और सभी के साथ मिलजुल कर रहने वाले जिंदा दिल इंसान पत्रकार अरुण हिस्वनकर तारीख 17 अप्रैल 2021 के सुबह 9 बजे दरमियान अपने रहते घर में फांसी लेकर आत्महत्या की। अरुण हिस्वनकर फिलहाल दैनिक दिलासा अखबार में संवाददाता थे। उन्होंने दैनिक सकाळ में 22 साल संवाददाता के तौर पर काम किया। अरुण हिस्वनकर के हसमुख चेहरे के पीछे ऐसा कौन सा गम सताया था, उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। अरुण हिस्वनकर के जाने से परभनी पत्रकार क्षेत्र में बड़ा धक्का पहुंचा है। घटना की जानकारी मिलने पर नवा मुंडा पुलिस थाने के पीआई रामेश्वर टट ने घटनास्थल जाकर जायजा लिया। उनका अंत्य विधि वैकुंठ धाम शमशान भूमि में किया गया। उनके पश्चात एक बहन, भाई ऐसा परिवार है। हिस्वनकर परिवार के गम में न्यूज परभनी महानगर परिवार शामिल है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ऊपर वाले से प्रार्थना। तहसील में बढ़ते मरीजों की संख्या देखते हुए सेलू में कोविड-19 उपाय योजना पर सभी डॉक्टरों की ली गई बैठक। फिलहाल सेलू शहर और तहसील में मार्च से लेकर 17 अप्रैल 2021 तक 1100 कोविड के मरीज पाए गए हैं। आने वाले दिनों में कोरोना के मरीजों की संख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो बड़ी समस्या सेलू तहसील में आ सकती है। इसलिए ऐसे हालात पर काबू पाने के लिए जिला अधिकारी दीपक मुड़कर इनके सूचना पर सेलू तहसील ऑफिस ने सेलू के सभी डॉक्टरों को बुलाकर आज तारीख 18 अप्रैल 2021 रविवार के रोज न्यूटन कॉलेज स्कूल में दोपहर 4 बजे के दरमियान राय पर बैठक ली। इस समय उप जिला अधिकारी उमाकांत पारदी, तहसीलदार बालाजी शेवाड़े, डॉक्टर संजय हरवड़े, गढ़ शिक्षा अधिकारी येरमाड़, प्रिंसिपल डॉक्टर शरद कुलकर्णी, IMA सेलू के प्रमुख डॉक्टर सुनील कुलकर्णी, डॉक्टर उमेश गायकवाड़, डॉक्टर संजय देवलगांवकर, डॉक्टर बीबी रोडगे, डॉक्टर रोडगे संजय, डॉक्टर बाला साहब जाधव, डॉक्टर ऋतुराज साड़ेगांवकर, डॉक्टर केवारे, डॉक्टर रुपेश दजोड़िया, डॉक्टर अनुराग जुगदंड, डॉक्टर दीपक सासवड़े, डॉक्टर रविंद्र धोड़के, पेशकार किरण देशमुख, क्लर्क प्रदीप मुनेश्वर के साथ शहर के मान्यगण मौजूद थे। इस समय चर्चा के दौरान लिए गए मुद्दों पर इस चर्चा की गई, जिसमें कहा गया कि सेलू के कोरोना मरीजों की मृत्यु संख्या कम करना है। सेलू तहसील में मरीजों का इलाज सेलू में ही हो। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन और दवाइयां सेलू में ही मिले। जांच के लिए व्यक्ति का कोविड टेस्ट कर इलाज की दिशा ठहराई जाए। कोरोना केयर सेंटर में डॉक्टरों के लिए इंसानियत की सेवा प्रदान करे। खानगी CCC चालू करने के लिए प्रोत्साहित करे। इन सभी मामलों पर इत्मीनान और मार्गदर्शन पर चर्चा की गई। इस बैठक का आयोजन इंसिडेंट कमांडर एवं तहसीलदार सेलू बालाजी शेवाळे ने किया है। 4 से 5 टेस्टिंग केली, सगळ्यांना काउन्सिलिंग केलं, त्याच्यावर काय रोज 4-5 पेशंट सापडतात, कोण येते गावात, कोणीच येत नाही। काय किती वाईट, जर आमच्याकडेच इथून 5 किलोमीटरवरली एवढी वाईट परिस्थिती असेल, विचार करा। डॉक्टर साहेब, आम्ही याच मागे आमचा मुद्दा आम्ही सेलू शहरापुरतच आम्ही बोलणार नव्हतो। आपल्याला ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा अनेक गावं अशी आहेत की जे मोस्टली अफेक्टेड आहेत। दुसऱ्या तालुक्यामध्ये जो मंठ्यामध्ये जो विकास केला तिथपर्यंत आम्ही आलो नाही। आम्हाला ही गोष्ट जर अशा माध्यमातून जर कळाली, आपण टेस्टिंग करताय ही गोष्ट जर आम्हाला कळाली तर ते गाव पूर्णतः आम्ही टेस्ट करून घेऊ, त्यांना इलाजासाठी त्या ठिकाणी सेपरेट व्यवस्था करू आणि शिवाय कंटेनमेंट करून घेऊ। आज नाही 15 दिवस झाले जवळपास, 1 महिना झाला। आता त्यानंतरचं गाव मला सांगतो, नागराडा कुंभारीमध्ये जवळपास 40 लोक आहेत जे आता पूर्णतः मंठ्यामध्ये जो सगळ्यांचं केलं सर आर्टिफिशियल। त्यांना काय केलं, जे आहेत ज्यांना
सिम्पटम्स आहेत त्यांना तिथं आयसोलेशन आहे, जे नॉन सिम्पटम्स आहेत त्यांना घरी आयसोलेट आहे, ते काय करायचे सुपर स्प्रेडर आहे. घरी थांबत नाही सर, ग्रामीण भागातल्या व्यक्ती घरी थांबत नाही. मग काय करायचे, आम्ही शेतात जातो, लिटरली शेतात एका पेशंटचं एसपीओ2 कमी झालं, शेतात 108 बोलवली, सरांनी ट्रीट केला पेशंट. पाणी पण 108 शेतामध्ये बोलवली. रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी चल रही है, ऐसा आरोप इल्जाम कांग्रेस के नगर सेवक अमोल जादव ने लगाया है. परभनी शहर के कुछ कोविड सेंटरों पर मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त नहीं हो रहे हैं, ऐसा इल्जाम कांग्रेस के नगर सेवक अमोल जादव इन्होंने किया है. उनका कहना है उन्हें इस इंजेक्शन के कमी होने के सबब को लेकर फूड एंड ड्रग्स यानी कि अन्न और औषध दवाइयां विभाग के संपर्क किया, परंतु अन्न और औषध यानी दवाइयां निरीक्षक ने जादव को टालमटोल के जवाब दिए, सही जानकारी नहीं दी. 4 मरतबा संपर्क करने के बावजूद, मरीजों की होने वाली परेशानी बताने के बावजूद इस विभाग ने अभी तक इस मामले में दखल नहीं ली, ऐसा जादव इनका कहना है. जिला प्रशासन इस मामले में ध्यान दे और मरीजों को मांग के तहत इंजेक्शन की उपलब्धता कराकर दे, ऐसी मांग उम्मीद और जादव ने जताई है. अन्न और औषध दवाइयां विभाग के अधिकारियों के संबंधित में मंत्रियों के पास लेखी तक्रार करेंगे, ऐसा भी जादव ने कहा है. ते माणसाला फोन लागत झाला, ते रोग बाहेर आले लोक त्याच्या घरचे. त्या कुंडलिका साहेबाला फोन केला, मी सांगितलं बरं जा, कोणाला सांगितलं दिलंच नाही, कोणाला सांगितलं ते हा रेमडेसिविर इंजेक्शन अहो साहेब तुम्हीच सांगितलं इथून भेटणार पण लोक इथे यायले तर इथून नाही भेटणार आहे, इथून भेटणार त्या संबंधित हॉस्पिटलला, इंडिव्हिज्युअल माणसाला नाही भेटणार इथून. साहेब कांदळवाल्याने छान दिलंय, मी तुम्हाला व्हॉट्सअपला पाठवतो. ते आपल्याला दुसऱ्याचं चांगलं वाटतंय, आपलं चांगलं दिसत नाही. आपल्या इथं होईना झाले ते होते ते तारीख तर पेशंट जास्त झाले ना, प्रत्येकाला वाटतं मला रेमडेसिविर लावलं पाहिजे. गरज असली तर म्हणून फिजिशियनला आम्ही विनंती केली आहे की खरंच त्याला रेमडेसिविरची गरज असलं तरच त्याला आवड तुम्ही द्या ना, त्याला आदेश करा. प्रत्येक पेशंट रेमडेसिविर घेऊन फिरायला, चिठ्ठी घेऊन फिरायला, मला रेमडेसिविर दिलीच पाहिजे. अरे ठीक आहे ना, दिली पण बाहेर मार्केटमध्ये नाही आहे ना ते चिठ्ठ्या देऊ कोण देते सर, ते चिठ्ठ्या कोण घेऊन देते सिव्हिल मधून? तुम्ही कोण डॉक्टर लिहिले त्याला सांगा, ते कोण चिठ्ठी लिहून दिली. रेमडेसिविरचे वाटप हे जिल्हा स्तरावरून. परभनी शहरवासी हो जाए सावधान, परभनी पुलिस की ओर से ड्रोन द्वारा वीडियो शूटिंग की जा रही है. जो बिलावजह घूमने वाले हैं अब उनकी खैर नहीं, उनको ड्रोन द्वारा वीडियो शूटिंग में पाए जाने पर उन पर जुर्माना वसूला जाएगा. बिलावजह हम अपने इलाकों में भी गप्पा शप्पा मारते बैठते हुए सावधान बरते, ताकि आप ड्रोन द्वारा वीडियो शूटिंग तमाम शहर के तमाम इलाकों में की जाएगी. जहाँ पर ये रिकामे टेकड़े यानी कि जो गप्पा शप्पा मारते बैठ रहे हैं और जहाँ पर भीड़ जमा हो रही है, वहाँ पर ड्रोन द्वारा शूटिंग करते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी. इसका आज जो तो जायजा किया गया. सहायक एसपी अविनाश कुमार IPS इनके मार्गदर्शन पर आज जिंतूर रोड, दरगाह रोड, तुराबुल हक चौक में इसी जगह पर टेस्टिंग की गई. उस समय ड्रोन द्वारा जो ली गई वीडियो शूटिंग है वो आपके सामने, दर्शकों के सामने रखते हैं. इसलिए हमारा आपसे अपील है, उन जो लोग जो बिला वजह घूम रहे हैं या फिर इलाकों में अपनी जो है तो धिंगा मस्ती कर रहे हैं या फिर गप्पा शप्पा मार रहे हैं, फिलहाल में जिले में 144 धारा लगी हुई है. इसके तहत 1 से 5 आदमी के ऊपर आदमी खड़ा नहीं सकता, उस पर गुनाह दाखिल हो सकता है, अपराध दाखिल हो सकता है. इसलिए हमारी जनता से अपील है कि वो बाहर ना निकलते हुए इसका इस्तेमाल किए जाने के बाद आप पर जुर्माना लगाया जाएगा. क्योंकि वीडियो शूटिंग में जो दिखाई देगा, ड्रोन द्वारा जो वीडियो शूटिंग की जा रही है उसमें जो दिखाई देगा उसके अंदर आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें जो दिखाई दे रहा है, हम ड्रोन द्वारा जो ली गई टेस्टिंग जिंतूर रोड की बताते हैं. उसमें पुलिस अधीक्षक यानी कि सहायक पुलिस SP अविनाश कुमार किस तरह से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं और नागरिकों को समझा रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं. उसी के बाद भी अगर से लोग नहीं मानते हैं तो उन जनता पर आप ये शूटिंग द्वारा कार्रवाई की जाएगी. परभनी जिले को 25 करोड़ 54,13,000 रुपए का निधि वितरित किया गया है. कोविड-19 विषाणु के महामारी को रोकने के लिए उसके उपाय योजना करने के संबंध में परभनी जिले को 25 करोड़ 54,13,000 रुपए का निधि वितरित किया गया है. यानी शासन निर्णय के अनुसार निधि मंजूर किया गया है. ऐसा पत्र महाराष्ट्र शासन महसूल और वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक CLS 2020 प्रकल्प क्रमांक 254 M3 मंत्रालय मुंबई 400032 से तारीख 16 अप्रैल 2021 के तहत जारी हुआ है. जारी किए गए पत्र में के संदर्भ में कहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 संदर्भ में, जिसमें आयुक्त आरोग्य सेवा आयुक्तालय मुंबई इनके पत्रक क्रमांक 6A से सहायक संचालक कक्ष /157 2020 तारीख 22 मार्च 2021 के प्रस्तावना में बताया है कि कोविड-19 विषाणु का फैलाव रोकने के खातिर विविध उपाय योजना करने के लिए राज्य आपत्ति प्रतिसाद निधि से निधि की मांग विभागीय आयुक्त की ओर से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव की छाननी करने के लिए संदर्भाधीन क्रमांक 4 स्थित शासन निर्णय अनुसार अंतर विभागीय छाननी समिति गठित की गई है.
अंतर विभागीय छाननी समिति की ओर से प्राप्त हुए सिफारिशी पर निर्णय लेने के लिए राज्य कार्यकारी समिति की बैठक तारीख 15 अप्रैल 2021 के रोज आयोजित की गई थी। उसी के तहत राज्य कार्यकारी समिति के तारीख 15 अप्रैल 2021 के रोज हुए बैठक में दिए हुए मान्यता के तहत औरंगाबाद विभाग को और अमरावती विभाग को कोविड-19 संदर्भ में विविध उपाय योजना करने के लिए निधि वितरित करने की बात शासन के ध्यान में रखी। उसी के शासन निर्णय को राज्य कार्यकारी समिति के सिफारिश के पर 15 अप्रैल 2021 के रोज हुए बैठक में दिए हुए मंजूरी के अनुसार राज्य आपत्ति प्रतिसाद निधि में से अनुक्रमे विभागीय आयुक्त औरंगाबाद इन्हें ₹46,98,02,000, विभागीय आयुक्त अमरावती इन्हें ₹5,90,91,000 और विभागीय आयुक्त पूना इन्हें ₹8,15,00,000 ऐसा कुल ₹61,03,93,000 इतना निधि वितरित किया जा रहा है। इसी निधि का सही और योग्य समय पर खर्च करें, जिसमें ये निधि खर्च करते समय 17 नियम शर्तों का पालन किया जाए, ऐसा भी कहा गया है। जिसमें तख्ता दिया गया है कौन से जिले को कितना निधि खर्च किया जा रहा है, उतना निधि उस जिले को प्राप्त हो गया है। यानी कि जिसमें परभनी जिले को बताया गया है 25,54,13,000 रुपयों का निधि दिया गया है, तो बीड़ जिले के लिए 12,11,35,000 रुपये, तो लातूर जिले को 9,32,50,000 रुपये का इस तरह का पत्र प्रशासन ने निर्णय महाराष्ट्र शासन के www.maharashtra.in इस संकेत स्थल पर उपलब्ध किया गया है। ऐसे आदेश महाराष्ट्र के राज्यपाल, इनके आदेश के तहत महाराष्ट्र शासन के कार्यासन अधिकारी उदय गवत इन्होंने डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किए हैं। ये पत्र मराठवाड़ा महाराष्ट्र के सभी संबंधित जिला अधिकारी और जिला कोषागार अधिकारियों को जारी किए गए हैं। हफ्ते के निधि को देखा जाए तो विभागीय आयुक्त केंद्रकर इनके मेहनतों से परभनी जिले को सबसे ज़्यादा निधि मिला है और उसका सही यूटिलाइजेशन कैसा किया जाएगा और जनता के लिए किस तरह से खर्चा किया जाएगा, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.